हूं आपके साथ रंजना। पूरे देश में दिवाली की धूम है। दिवाली एक फेस्टिवल नहीं बल्कि रोशनी का पर्व है। दिवाली के शुभ पर्व पर हर कोई चाहता है कि इस दिवाली उसके जीवन में सुख, शांति, ज्ञान, स्वास्थ्य और धन की वर्षा हो। हर घर में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की आराधना की जाती है ताकि आने वाला साल समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। और इस दिवाली आपकी किस्मत के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं? आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाले हैं? धन, करियर, रिश्तों और सेहत के मामले में क्या कहते हैं आपके ग्रह और अंक? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में टैरो कार्ड रीडर नितिशा मल्होत्रा, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रितु सिंह और अंक शास्त्री वान्या आर्या हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रितु सिंह, आपके पास आते हुए, माँ लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं दिवाली में, और माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर कैसे बरसे और किन राशियों के लिए ये शुभ होने वाला है, कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो भारत 24 के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए, जैसा अभी आपने बोला कि माँ लक्ष्मी की कृपा, तो माता की कृपा तो अपने सभी संतानों पर रहती है। हर राशि वालों के लिए माँ लक्ष्मी की कृपा है। और इस बार जो ग्रहों का गोचर बन रहा है, जो ग्रह स्थिति बन रही है, वो 18 अक्टूबर से जो गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है, अपनी मिथुन राशि से गुरु कर्क राशि में, अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं, तो इसका प्रभाव निस्संदेह सब राशियों पर पड़ने वाला है। तो मैं शुरू करती हूँ मेष राशि से, आपको बताती हूँ। मेष राशि या लग्न के जो लोग हैं, उनके चतुर्थ भाव में गुरु का गोचर बन रहा है, जो कि सुख भाव है। तो उनके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है, बहुत शुभ होने वाला है, क्योंकि सुख भाव में जब गुरु आते हैं तो बहुत सारे सुख देते हैं। उनको प्रॉपर्टी से संबंधित सुख मिल सकता है। अगर वो कुछ पब्लिक डोमेन में काम करते हैं तो अचानक से उनको जनता का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और इस दीपावली वो जो कुछ खास कर सकते हैं माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए, तो अपने राशि अनुसार उनको लाल वस्त्र या लाल रंग के का श्रृंगार या माता के वस्त्र अर्पित करें माँ लक्ष्मी को, और स्वयं भी कोशिश करें कि वो इस रंग का वस्त्र पहने। वृष राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ये 3 शुभ राशियां मैं आपको बता रही हूँ। मेष, वृष और मिथुन, तीनों ही राशियों के लिए अच्छा समय है। तो उनके लिए तीसरे भाव में गुरु का गोचर बन रहा है, जो कि उनसे मेहनत ज़्यादा करवाएगा, लेकिन उनके मेहनत का फल भी उनको इसी समय मिलने वाला है। तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र में उनको नई चुनौतियां भी आएंगी और उन चुनौतियों को पूरा करने का सामर्थ्य भी उन्हें मिलेगा। माँ लक्ष्मी को वो इस दीपावली सिल्वर, चमकदार जो सिल्वर कलर का वस्त्र है वो अर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद मिठाई अर्पित कर सकते हैं। श्वेत कौड़ियाँ आती हैं, गोमती चक्र, ये कुछ चीज़ें माँ को अर्पित करें अपने भाग्य में वृद्धि के लिए। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए सेकंड भाव में, दूसरे भाव में गुरु आ रहे हैं, और दशम भाव में शनि का ट्रांजिट बन रहा है, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि दशम भाव करियर के लिए होता है। तो हो सकता है उनकी पदोन्नति हो सकता है उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन वो भी पदोन्नति के साथ होगा। और धन प्राप्ति के नए अवसर उनके जीवन में आने वाले हैं। माँ लक्ष्मी को हरी इलायची अर्पित करें वो। तो ये तीनों राशियों के लिए बहुत अच्छा समय है। बिल्कुल, तो राशियों के हिसाब से आप क्या करें जो आपका भाग्य उदय हो, और माँ लक्ष्मी को आप कैसे प्रसन्न करें जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। लेकिन अब हम बात करेंगे अंकों के जादू की, यानी कि दिवाली पर आपके जो मूलांक है वो क्या कहते हैं। और हमारे साथ न्यूमरोलॉजिस्ट यहाँ पर मौजूद है वान्या जी। वान्या जी, अंकों का जादू दिवाली पर किस तरह से चलने वाला है, यानी कि कौन सा मूलांक किसके लिए बहुत शुभ होगा ये दिवाली, और किस तरह से वो क्या उपाय करें? जिनको अपनी राशियाँ नहीं मालूम है तो वो मूलांक के हिसाब से क्या कर सकते हैं? सबसे पहले भारत 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मूलांक 1, भाग्यांक 1। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को हुआ, या फिर 10 तारीख को हुआ, 19 तारीख को हुआ, या फिर 28 तारीख को हुआ, आप सब लोग मूलांक 1 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो अगर आपका 1 पर आता है, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का टोटल, तो आप भाग्यांक 1 से बिलोंग करते हैं। ये दिवाली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ है। करना क्या है, माता लक्ष्मी को आप कुछ भी जो है श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं, जिसमें खास तौर पर लाल चीज़ें हों, जैसे कि लाल कुमकुम हो। माँ को एक लाल चुनरी अगर आप चढ़ा देते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। श्रृंगार में जो है आप आलता जो है वो भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा मूलांक 1 वालों सूर्य देव को जब आप जल दे रहे हैं, तो जल में जो है आपको
आपको थोड़ा सा कुमकुम भी डालना है। माता लक्ष्मी को आप अगर कोई लाल मिठाई खिला देते हैं तो वो भी इस दिवाली आपके लिए शुभ है। नेक्स्ट ईयर भी 2026 का टोटल जो है 1 पर आ रहा है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव ईयर आपके लिए रहने वाला है। तो ये दिवाली बहुत अच्छे से मनाइए। आइए किसी और के जीवन में दिया जलाएं। अगली उस पे चलते हैं नंबर पर। अगर हम मूलांक 2 की बात करते हैं, जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ, 11 तारीख को हुआ, 20 को हुआ, तो ये 29 तारीख को हुआ, तो आप सब लोग मूलांक 2 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है वो 2 पर आता है तो आप भाग्यांक 2 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। चंद्रदेव का ये अंक है। क्या चढ़ा सकते हैं आप माता लक्ष्मी को? माता लक्ष्मी को आप कुछ भी चांदी का चढ़ा सकते हैं। ये जो 5 दिवसीय पर्व होता है, इसमें 5 दिन आप अपनी चांदी को चार्ज भी कर सकते हैं। चांदी का कछुआ चढ़ा सकते हैं, चांदी के स्वस्तिक चढ़ा सकते हैं, बतासा चढ़ा सकते हैं, मखाने की खीर जो है वो भी आप माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। चंद्रदेव को अर्घ देना बिल्कुल भी ना भूलिए। जल के लोटे में थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़े से रोज़ पेटल्स डालकर आप माता लक्ष्मी को और चंद्रदेव को जो है अर्घ ज़रूर दें। इसके अलावा जो है आपने सफ़ेद मिठाई माता लक्ष्मी को देनी बिल्कुल भी नहीं भूलनी। अगले अंक पर आ जाते हैं। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की आप अगर 3 तारीख में फॉल करते हैं, 12 में फॉल करते हैं, 21 तारीख में फॉल करते हैं या फिर 30 तारीख में फॉल करते हैं, तो आप मूलांक 3 की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है वो 3 पर आता है तो भी आप भाग्यांक 3 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। करना क्या है, आप विष्णु जी को हल्दी की गांठें जो हैं वो चढ़ा सकते हैं। विष्णु जी को पीले फूल जो हैं आप चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी को आप पीले चावल चढ़ा सकते हैं। इस दिन अपने गुरु का आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। गुरु को कुछ पीली मिठाई जो है अगर आप दे देते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। केले के वृक्ष में थोड़ा सा जल में हल्दी डाल दें और इस दिन जो है विष्णु सहस्त्र नाम करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। बिल्कुल, देखिए दिवाली रोशनी और नई शुरुआत का फेस्टिवल है और अब हम बात करेंगे टैरो कार्ड को लेकर। टैरो कार्ड रीडर नितिशा हमारे साथ मौजूद है। नितिशा जी, टैरो कार्ड क्या बताते हैं और इसी के साथ आप जल्दी से जो बची हुई राशियां हैं उसके लिए भी आप बताएं कि क्या उनके लिए शुभ है। भारत 24 के सभी दर्शकों को इस 5 दिवसीय त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले हम मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल है और टैरो कार्ड उनके लिए बहुत अच्छा भविष्य को लेकर के आ रहे हैं, यानी आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। थोड़े से चैलेंजेस आते हुए दिख रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी न्याय होगा। जस्टिस का कार्ड है और उसके बाद द वर्ड का कार्ड जो दिखाता है आने वाला भविष्य, सुनहरा भविष्य आपके लिए बहुत जल्द आते हुए नजर आ रहा है। आपको क्या करना है, आज के दिन ओम श्रीम श्रेयाय नमः का जाप करना बिल्कुल भी ना भूलें और माता लक्ष्मी को गुड़ का भोग जरूर लगाएं। अगली राशि वृषभ राशि पर बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भी कार्ड्स बहुत अच्छे सूचनाएं दे रहे हैं। पहली बात तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं जो कहीं ना कहीं आप देख नहीं पा रहे हैं, उनको थोड़ा सा और अच्छे से समझिए और आने वाला समय आपके जीवन में लग्जरी, बिल्डिंग्स, गाड़ी, सुनहरा मौका लेकर के आ रहा है। ये कार्ड बहुत अच्छा है और आज के दिन डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी खरीदना आपके लिए बेहद शुभ रहेगी। माँ को खीर का भोग जरूर लगाएं। वृषभ राशि के बाद हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। तो मिथुन राशि के लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं वो सुख सौभाग्य को लेकर के आ रहे हैं। मिथुन राशि से गुरु महाराज भी आगे गोचर करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जो पिछले समय में आपने जो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लिए हैं, जो बहुत सारी एफर्ट्स डाले हैं अपने कार्यों में, पैसे को लेकर के, व्यापार को लेकर, जॉब को लेकर के, अब वो आपके कार्य होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा कोई कार्य जो रुका हुआ था बहुत टाइम से, जो बहुत प्रोग्रेसिव है आपकी लाइफ के लिए, ये भी अब होते हुए नजर आ रहा है। परिवार के लिए समय बहुत अच्छा है और माता रानी को एक मीठे पान का भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्या लेकर के आ रही है ये 5 दिवसीय त्यौहार, ये दिवाली। तो कर्क राशि के लिए भी बहुत अच्छा समय है। पैसे की स्थिति बहुत स्ट्रांग हो रही है। सिल्वर के एलिमेंट जरूर लीजिए इस दिवाली पर। माता रानी को, माँ लक्ष्मी को खीर में चांदी का वर्क लगा करके भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। बिल्कुल, तो ये उपाय आपके जीवन में किस तरह से सुख शांति लेकर आएगा आपको हम लगातार बता रहे हैं। ज्योतिष आचार्य डॉक्टर रितु सिंह, आप लगातार हमारे साथ बने हुए। रितु जी, ये दिवाली कौन सी राशि के लिए सबसे शुभ है और इसी के साथ साथ जो लोग निवेश करना चाह रहे हैं आर्थिक तौर पर कैसे वृद्धि होगी, कैसे इसे समझे और क्या इनके लिए उपाय होंगे?
बिल्कुल, देखिए ये जो दीपावली है, ये जो आप कह रहे हैं कि किस राशि के लिए शुभ है, तो सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है मेष राशि, कर्क राशि और वृष राशि के लिए बहुत शुभ है। जो 3 राशियों पर शनि की साढ़े साती है और 3 राशियों पर ढैया है, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग समय है, लेकिन वो भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं कुछ उपायों के द्वारा। अगर मैं कर्क राशि की बात करूं, जो परम सौभाग्यशाली होने वाली है, तो उसमें क्योंकि उनके लग्न में ही गुरु का गोचर हो रहा है, तो जब लग्न में गुरु का गोचर होता है तो हमारी निर्णय क्षमता बहुत प्रभावित होती है। कोई भी ऐसा निर्णय जो हम बहुत समय से नहीं ले पा रहे हैं और जो हमारे लिए बहुत लाभ देने वाला है, वो इस मंथ जो ये 1.5 महीने का समय आ रहा है, इस समय वो लेंगे और आगे भविष्य में ये उनके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। कर्क राशि के जातक माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद मिठाई चढ़ा सकते हैं या दूध से बना हुआ कोई पदार्थ, जैसे कि मखाने की खीर हो गई, चावल की खीर हो गई, वो माँ लक्ष्मी को अर्पण करें। बेले के पुष्प की माला या गजरा माता को अर्पण करें, तो ऐसा करके वो अपना भाग्योदय कर सकते हैं। कर्क के बाद सिंह राशि है। अब देखिए, सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा चुनौतियों भरा समय है, क्योंकि सिंह राशि की ढैया चल रही है और जो उनका गोचर होने जा रहा है वो भी 12वें भाव में होने जा रहा है। तो 12वां भाव थोड़ा सा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होता है, तो और शनि का गोचर 6ठे भाव में है, तो दोनों ही गोचर इनको बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं है, लेकिन अपने हेल्थ का ये थोड़ा सा ध्यान रखें। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये माँ को सिंदूर और महावर चढ़ाएं, लाल मिठाई माँ को अर्पण करें और गोमती चक्र, 5 गोमती चक्र ये माँ को अर्पित करके दूसरे दिन उस गोमती चक्र को अपने कार्यस्थल पर रखें, जिससे कि इनका कार्य प्रभावित न हो, इनके कार्य अच्छा चलता रहे। उसके बाद हमारी कन्या राशि आती है, जो 6ठी राशि है। कन्या राशि वालों के 11वें भाव में गुरु का गोचर है, जो कि परम लाभप्रद है, क्योंकि गेन हाउस होता है 11वां भाव। तो बहुत समय से ये जो प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसकी, वो इनका होने वाला है। अगर ये स्टूडेंट्स हैं तो रिजल्ट इनके फेवर में आने वाला है, अगर व्यापारी हैं तो व्यापार संबंधी कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इनके लाइफ में आने वाली है, तो इनके लिए भी समय बहुत फेवरेबल है। 7वें भाव में शनि का गोचर थोड़ा सा वैवाहिक संबंधों को लेकर परेशानी हो सकती है, तनाव हो सकता है, तो उसके लिए ये माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, माँ लक्ष्मी को ये एक सबसे बड़ी बात जो इनको करनी है, क्योंकि इनका गोचर 7वें भाव में है शनि का, तो ये माँ लक्ष्मी की पूजा गणेश जी और सरस्वती जी के साथ ही करें। साथ ही साथ धनाध्यक्ष कुबेर की पूजा करना इनके लिए बहुत आवश्यक है। कुबेर जी को ये सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं, क्योंकि कुबेर जी को पसंदीदा जो रंग है वो सफ़ेद है। तो ये इस दिवाली इनको कुबेर जी की विशेष पूजा करनी है अपने धन के भंडार भरने के लिए। बाकी इनका समय अच्छा होने वाला है। माँ लक्ष्मी को ये एक चांदी की पायल भी अर्पित कर सकते हैं अपने भाग्योन्नति के लिए। वान्या जी, अगर कोई नया बिजनेस या कोई इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाह रहा है और इस दिवाली उसके लिए किस तरह से शुभ होगा, और वो अंक कौन से होंगे जो सबसे ज़्यादा शुभ माने जाएंगे, जिनको ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि फल की प्राप्ति होगी? देखिए, अगर इस स्पेसिफिक इस दिवाली की बात करते हैं तो अंक मूलांक 1 के लिए ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। यानी कि जब मैं मूलांक बोल रही हूँ तो साथ में भाग्यांक भी बोल रही हूँ। भाग्यांक 1 के लिए भी ये बहुत सपोर्टिव है, 3 के लिए ये बहुत सपोर्टिव है, 2 के लिए बहुत सपोर्टिव है, 6 के लिए और 9 के लिए ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। तो ये पर्टिकुलर नंबर्स अगर आपके चाहे वो मूलांक में फॉल करें चाहे वो भाग्यांक में फॉल करें तो ये आप सभी के लिए शुभ है। अदरवाइज़ भी ये दिवाली मैं कहती हूँ माता लक्ष्मी के हर अंक जो है वो ईश्वर का ही देन है, ईश्वर का ही बना हुआ है। तो ये दिवाली सबके लिए ही शुभ है, बट कहीं थोड़ा बहुत शुभता का फल में कुछ थोड़ा सा परसेंटेज जो है वो अल्टर हो जाता है। कि लक्ष्मी माता की कृपा हम पे बरसे, हम माता रानी की पूजा करते हैं और हमारा भाग्योदय हो, तो जाहिर तौर पर सबकी इच्छा होती है। तो कौन सा वैसा अंक है, जैसे 3, 6, 9, जिस पर ज्यादा लक्ष्मी माँ की कृपा बरसने वाली है? देखिए, 6 पर हमेशा थोड़ा सा मनी मैग्नेट नंबर भी होता है, जैसे 24 भी है, या 6 पर तो थोड़ा सा ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता ही है, क्योंकि 6 को कहीं ना कहीं हम वृषभ और तुला से भी लिंक करते हैं। दोनों के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं। बट अदरवाइज हम अगर अपनी सीरीज़ में जैसे चलें तो अगर मूलांक 4 की अभी हम बात कर लेते हैं, तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को हुआ या फिर 13 तारीख को हुआ या फिर 22 को हुआ या 31 को हुआ, तो आप लोग मूलांक 4 की कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर
आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है वो आपका 4 पर आता है तो आप भाग्यांक 4 की कैटेगरी में फॉल करते हो। बाय एनी चांस आप पर्सनल ईयर 4 पर चल रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं राहु इम्पैक्ट आपके जीवन में आता ही आता है। तो इस दिवाली आपको करना क्या है, माता लक्ष्मी को जो है आप मचमनी जो है वो चढ़ा सकते हैं, आप चांदी में उसकी रिंग भी बनवा सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड आप 5 दिवसीय ये पर्व है उसमें उसको चार्ज कीजिए, बाद में जो है आप उसे अपने हाथों में भी वेयर कर सकते हैं। इसके अलावा भैरव जी के आगे जो है आपको एक दिया जो है वो आपको जरूर जलाना है इस दिवाली, और साथ में माता लक्ष्मी के साथ मूलांक 4 वालों को या भाग्यांक 4 वालों को माता सरस्वती की भी पूजा जो है जरूर करनी है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा खास रहेगा। बिल्कुल ये खास रहेगा, और ये उपाय अगर आप करते हैं तो आप अपनी लाइफ में जिस तरह से ग्रोथ चाहते हैं वो ग्रोथ आपको जरूर मिलेगा। नितिशा जी, हम लगातार बात कर रहे थे कि राशियों के हिसाब से टैरो कार्ड क्या कह रहा है। जो बची हुई राशियां मैं चाहती हूँ जल्दी से आप बताएं कि कितना शुभ उनके लिए होने वाला ये दिवाली। तो सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के लिए देखिए अभी थोड़ा सा उलझने और व्यवस्था वैसी नहीं रहेगी जैसी रहनी चाहिए, मैनेजमेंट में उनको दिक्कतें आएंगी, लेकिन आगे चल के पैसे की स्थिति स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको कुछ पिछली कुछ ऐसी टेंशनें हैं, कुछ गुप्त शत्रु हैं जो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आप बाहर आएंगे क्योंकि नेतृत्व करने की क्षमता आप में बहुत स्ट्रांग है और आप अपने गुप्त शत्रुओं से बचते हुए पैसे की स्थिति को भी स्ट्रांग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आने वाला समय अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख के चलने की राय आपको ज़रूर दूंगी। माता लक्ष्मी के लिए इस दिवाली पर सोने के आभूषण जरूर लाएं। आप अपनी पत्नी को अपने घर में सोने के आभूषण लाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ गुड़ का भोग माँ लक्ष्मी को जरूर लगाएं। अगली राशि है सिंह राशि के बाद कन्या राशि। तो कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए दिवाली क्या लेकर के आई है, तो कन्या राशि के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है। कन्या राशि की लाभ इनको मिलता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं किसी कार्य में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है इनको, और जीवन में वो सफलता आगे बढ़ते हुए धन की स्थिति भी काफी स्ट्रॉन्ग कर रही है। चांदी के आभूषण जरूर खरीदिए, पर्ल के आभूषण खरीद सकते हैं, एमरल्ड खरीद सकते हैं, और साथ ही साथ माता लक्ष्मी को पान का, मीठे पान का भोग लगाना, जिसमें शहद हो, जिसमें इलायची हो, भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूले। कन्या राशि के बाद बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए भी देखिए कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तुला राशि के घूमने के कुछ चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं, विदेश यात्रा होती हुई नजर आ रही है, कोई इनके जीवन में कोई गुरु आ रहा है जो इनके जीवन में बहुत बड़ी सक्सेस को लेकर के आ रहा है। पारिवारिक माहौल बहुत सौहार्दपूर्ण रहेगा। प्रेम प्यार आने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी के चांसेस भी बन रहे हैं। व्यापार के लिए समय, जॉब के लिए समय आपके लिए बहुत बेहतरीन है। आप माता लक्ष्मी को डायमंड, हीरे, वाइट गोल्ड, प्लैटिनम की ज्वेलरी चढ़ा सकते हैं, अपनी पत्नी को गिफ्ट कर सकते हैं, माँ को पंचामृत का भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तुला राशि के बाद बात कर लेते हैं हम लोग वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए दिवाली कैसी रहने वाली है, तो शुभता और थोड़े से निराशा को लेकर के आ रही है। यहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं जहाँ पे गुप्त शत्रु हैं, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, जस्टिस होगा। अगर आपने एफर्ट्स डाले हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगली राशि ले लेते हैं धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए आ रही है न्यूज़ कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आते हुई नजर आ रही है। किसी की सहायता से आपका कोई काम होगा जिससे आप बहुत आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस दिवाली पर सोना लेना बिल्कुल भी ना भूलें और माता लक्ष्मी को केसर से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं जिससे माँ प्रसन्न होगी। धनु राशि के बाद बात कर लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। तो मकर राशि के लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं वो लेकर के आ रहे हैं थोड़ी सी निराशा, थोड़ी सी झंझट, थोड़ी सी उलझने, लेकिन आप सक्षम हैं उन सभी झंझटों से लड़ने के लिए और उन सभी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। तो आने वाली स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, बेहतरीन है। पैसे की स्थिति स्ट्रांग हो रही है। आप माता लक्ष्मी को आज के दिन पायल चांदी की या चांदी की बिछिया जरूर गिफ्ट करें और हो सके तो नीले फूल अर्पित करना बिल्कुल भी ना भूलें। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के जातक दिवाली के बाद बहुत अच्छे कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर आपकी पैसे की स्थिति भी काफ़ी स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। पैसे की स्थिति काफ़ी स्ट्रांग हो रही है, इमोशनली नहीं, इस बार आपको प्रैक्टिकली चलना है, प्रैक्टिकली आगे बढ़े, बहुत अच्छे चांसेस मिलेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास हैं, प्लीज़ ध्यान दें। उस अपॉर्चुनिटीज़ के बाद जीवन में बहुत बड़ी सफलता आती हुई इस समय आपको नज़र आ रही है। माता लक्ष्मी को तिल से बनी हुई चीज़ों का भोग ज़रूर लगाएं, काले तिल से बनी हुई, और साथ ही साथ चांदी की चीज़ें या ब्लू सफ़ायर, नीलम से संबंधित चीज़ें गिफ्ट ज़रूर करें।
अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह समय चुनौतियों से भरा हुआ है, संघर्ष से भरा हुआ है। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास हैं, लेकिन चैलेंजेस भरी रहेंगी। लेकिन अगर आप चैलेंज लेते हैं इस समय, घबराते नहीं हैं, इमोशनली नहीं घबराते हैं, तो पैसे की स्थिति आगे चल के बहुत बेहद स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। आपके लिए गोल्ड खरीदना बेहद शुभ रहेगा। आज के दिन माँ को केसर से संबंधित चीजें, पीले केले का, पीले बेसन के लड्डू का भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। वानिया जी, दिवाली का दिन अगर हम उसके अंक का बात करें तो वो अंक क्या पड़ रहा है खुद का, और ऐसे में उसका क्या महत्व होगा, आप जल्दी से ये भी बताएं। और इसी के साथ साथ जो बचे हुए मूलांक थे उनके लिए कितना शुभ होने वाला ये दिवाली, बताएं। देखिए, दिवाली के अंक की अगर हम बात करते हैं तो अमावस्या तिथि जो है वो 20 से शुरू होकर 21 तारीख को 5:54 तक आएगी। तो अंक 2 भी आता है इसमें, अंक 3 भी आता है। तो दोनों दिन जो है ये सेलिब्रेशन रहेगा। तो ये दोनों ही अंक अपने आप में बहुत खास हैं और दोनों ही जो हैं बेनिफिक नंबर्स हैं, चाहे वो अंक 2 की बात कर ले, चाहे वो अंक 3 की बात कर ले। बचे हुए अंकों की बात कर लेते हैं। अब जिन भी जातकों का जन्म मूलांक 5 से हैं या भाग्यांक 5 से हैं, तो आपने माता लक्ष्मी को हरी इलायची का भोग, पान की मिठाई या फिर हरे परवल की मिठाई जो है वो आप जो है ज़रूर चढ़ाएं। और माता लक्ष्मी को आप हरी चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप मूलांक 5 या भाग्यांक 5 वालों, आप अपने लिए पन्ना खरीद सकते हैं या फिर पेरिडॉट या ग्रीन जेड या ब्लड स्टोन जो है वो भी आप खरीदें और इन 5 दिन में उन स्टोन्स को चार्ज करें और उसके बाद आप इनको वेयर कर सकते हैं। अगले अंक पर आते हैं मूलांक 6 और भाग्यांक 6। जो ये दिवाली है इसमें आप माता लक्ष्मी को गुलाब की माला ज़रूर चढ़ाएं। अपने लिए कुछ डायमंड, प्लैटिनम जो है, सॉलिटेयर, ये सारी चीज़ें आप अपने लिए खरीद सकते हैं। ओपल फिरोज़ा जो है वो भी आप अपने लिए खरीद सकते हैं। माता लक्ष्मी को कुछ सफ़ेद मिठाई ज़रूर चढ़ाएं। अगले अंक पर आते हैं मूलांक 7 और भाग्यांक 7 की अगर हम बात करते हैं तो आप कैट्स आई और लहसुनिया जो है इस टाइम पर ले सकते हैं। माता लक्ष्मी को कुछ भी गुड़ की मिठाई का जो है भोग लगा सकते हैं और डॉग्स को भी जो है दिवाली के टाइम पर आप कुछ थोड़ा सा ज़रूर खिलाएं। मूलांक 8 की बात करते हैं या भाग्यांक 8 की अगर हम बात करते हैं तो आप काले गुलाब जामुन का जो भोग है वो आप माता लक्ष्मी को आप ज़रूर चढ़ाएं। आप कुछ भी जो है काले तिल से बनी मिठाई जो है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। किसी भी गरीब व्यक्ति को आप कुछ भी दान कर दें। अंतिम अंक पर आ जाते हैं मूलांक 9 या भाग्यांक 9। आप माता लक्ष्मी को जो है कुछ भी लाल मिठाई जो है वो आप ज़रूर चढ़ाएं, कुछ भी गुड़ से बनी मिठाई ज़रूर चढ़ाएं। एक लाल फूल जो है वो भी आप अर्पित करें और माता लक्ष्मी के साथ साथ हनुमान जी और श्री राम की आराधना भी आपको करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दिवाली आपके लिए शुभ जाए। बिल्कुल ज्योति जी, आपसे सवाल होगा कि दिवाली के बाद ग्रहों की जो चाल है आने वाले समय में वो क्या संकेत दे रहे हैं, आने वाले महीने में, क्योंकि नया साल की भी शुरुआत होगी, तो क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, ग्रहों का संकेत बहुत अच्छा इसलिए है कि दिवाली से 2 दिन पहले 18 अक्टूबर को ही जो गुरु हैं वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं और गुरु इस समय 8 वर्ष के लिए अतिचारी अवस्था में है। तो इस समय धर्म बढ़ेगा देश में, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि लोग धर्म की तरफ आकृष्ट होंगे, अनुष्ठान होंगे, धार्मिक अनुष्ठान घर घर में आप देखेंगे और लोगों के विचार शुद्ध होंगे, निर्णायक क्षमता बढ़ेगी। ये बहुत अच्छी बात है 1 महीने के लिए, जो कि अगले साल 2 जून के बाद जब कर्क राशि में गुरुदेव आएंगे तो उसका आप एक ट्रेलर समझ सकते हैं 1.5 महीने के लिए। तो आप देखेंगे देश में क्या बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप परिवर्तन देखेंगे गुरु के इस ट्रांजिट से। और सभी राशियों पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट ही पड़ने वाला है कि जब भी गुरु अपनी राशि में उच्च के मतलब कर्क राशि में होते हैं तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, सबके लिए भला ही करते हैं। तुला राशि वालों के तो देखिए 10वें भाव में ट्रांजिट हो रहा है तो उनकी पदोन्नति या बहुत समय से वो नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी मिलेगी। उनको एक सफ़ेद हाथी, अगर चांदी का छोटा सा हाथी माँ लक्ष्मी को गिफ्ट कर दे तो बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वो धर्म की तरफ बहुत बढ़ेंगे क्योंकि 9वें भाव में गुरु आ रहे हैं। बिल्कुल। और उनको एक गुलाबी वस्त्र, चमकदार गुलाबी वस्त्र माँ लक्ष्मी को अर्पण करना है। धनु राशि वालों के लिए भी अच्छा है, वे हल्दी की साबुत 5 गांठ माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। मकर राशि वाले लोग अपराजिता का पुष्प माता को अर्पित करें। कुंभ राशि वाले लोग तिल से बनी हुई मिठाइयाँ और मीन राशि वाले लोग पीले वस्त्र, पीला चंदन और पीले फूल माँ लक्ष्मी को अर्पण करें इस दिवाली पर। बिल्कुल। देखिए, बिहार में आने वाले इस वक्त में चुनाव है और चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है नितिशा जी। 6 और 11 और 14 को चुनावी रिजल्ट आ जाएंगे। इन अंकों को आप कैसे देखते हो और क्या लगता है कि दिवाली आने वाले वक्त में कितना शुभ होने वाला, अगर हम थोड़ा पॉलिटिक्स के नजरिए से भी देखें? जी,
देखिए पहला जो 6 तारीख को आ रहा है, पहला चरण का इलेक्शन है जो, वहाँ पे जो हमें ड्राइवर नंबर मिल रहा है वो मिल रहा है 6 नंबर, और जो कंडक्टर नंबर मिल रहा है वो 8 नंबर शनि का नंबर मिल रहा है। और 11 तारीख जो हमें ड्राइवर मिला वो 2 नंबर मिला, और साथ ही साथ जो कंडक्टर मिल रहा है वो 4 नंबर राहु का नंबर मिल रहा है। यानी षड्यंत्र भी होगा, न्याय भी होगा, और लोगों में अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है इस इलेक्शन के प्रति। कुछ झंझट होते हुए नजर आ रहे, कुछ बवाल होते हुए नजर आ रहे, लेकिन गठबंधन होते हुए सरकार भी बनती हुई नजर आ रही है दोबारा से। कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड चेहरा सामने आएगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दिवाली किस तरह से हमारी शुभ मने, क्योंकि हमने इससे पहले भी जिक्र किया था कि दिवाली के शुभ पर्व पर हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति आए, वो अपने करियर में आगे बढ़े। और इसके लिए आप क्या उपाय करें, कैसे माता लक्ष्मी की पूजा करें कि आपको तरक्की मिले, और इसके उपाय भी हमने आपको इस शो के जरिए बताए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।